मतलब क्या बोले यार, क्या ही बोले। कल भी बात हो रही थी ना कि भारत की टीम पहला टेस्ट मैच जीत के आई थी, चलो दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया, कोई बात नहीं। लेकिन यार ये ब्रिस्बेन में क्या हो रहा है, ये गाबा में क्या हो रहा है? क्या भारत की टीम सिर्फ इस काबिल है? क्या भारत की टीम अंडर परफॉर्म कर रही है? दिक्कतें क्या आ रही हैं? स्कोर क्या बताता है? स्कोर ये बताता है ऑस्ट्रेलिया ने 445 बनाए। आपको याद होगा कल हम 450 के करीब बात कर रहे थे, और एक अकेले बुमराह, वो 6 विकेटें भी ले गए। अच्छा, बुमराह ने वैसे एक और राज खोल दिया आज, जब उनसे पूछा गया ना कि क्या हुआ बाकी गेंदबाजों को, उन्होंने बोला सिराज इज कैरिंग अ निगल। उन्होंने कहा सिराज पूरी तरह फिट ही नहीं है। और बताइए, आप वहां पे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। खैर वो बात का मुद्दा है। फिर आता है जी इंडिया, और उम्मीद के मुताबिक राहुल और जायसवाल ही ओपन करते हैं। सुबह सुबह यार ठंड में उठते हैं हम, रजाई में ही होते हैं, और मतलब आंख आधी करके जब ऊपर देखते हैं ना, 1 आउट 2 आउट 3 आउट, मतलब पता ही नहीं चला कि ये गोलियां कैसे चली। जायसवाल मैच की दूसरी गेंद फ्लिक मारने गए हैं, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में कैच हो गया। फिर आए शुभमन गिल, और शुभमन गिल का एक बहुत बड़ा कंसर्न इंडियन क्रिकेट के लिए बनते जा रहे हैं। जायसवाल का तो मैं ये मानूंगा कि ये सीरीज थोड़ा मतलब थोड़ी अजीब जा रही है। उन्होंने एक 161 की नॉक खेली जिताने वाली, उसके बाद 4 पारियों में उन्होंने रन ही नहीं बनाए थे। 28 रन है बाकी 4 पारियों में। यस, इट्स अ कंसर्न, बट जायसवाल ने रन बहुत बनाए हैं। वैसे शुभमन गिल यार करियर के उस दौर पे पहुंच गए जहां पर अब 30-35 टेस्ट मैचों में अगर 35-34 की एवरेज लेके चलेंगे जनाब, काफी नहीं है। तो आज क्या हुआ, नया बॉल ऐसे तो नहीं खेला जाता। फिर विराट आए। अब विराट ना माने, और दिक्कत क्या है हमारे मुल्क में, अगर कोई विराट की टेक्निकल डेफिशिएंसी या रोहित शर्मा की टेक्निकल डेफिशिएंसी निकालेगा, उसको यह पूछा जाता है तूने क्या खेला है क्रिकेट, तूने रबड़ का बॉल भी कभी देखा है? कोई बात नहीं, खुश रहो, आप आवाज को खत्म करते रहो। बट दिक्कत आ रही है। स्टीव स्मिथ हॉरिबल सीरीज जा रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेट पे खाया, टांगों पे खाया, बीट हुए, ये हुए, वो हुए, स्ट्रगल करते रहे, छोड़ते रहे। फिर उनके 20 रन हुए, 30 रन हुए, 40 रन हुए, सेट हो गए, उन्होंने 100 बना दिया, क्योंकि वो स्टीव स्मिथ थे। लेकिन स्टीव स्मिथ की बैटिंग में एक फर्क जो मुझे दिखा, वो एक घर पे छोड़ के आए थे अपनी प्लेयर की ईगो, बड़े प्लेयर की ईगो। मैंने शॉटें खेलनी ही नहीं, मैं स्ट्रगल करूंगा, सेट हो जाऊंगा, रन बना दूंगा, बॉल पुराना करूंगा। अभी तो बच्चा जानता है ना कि कुकापुरा का बॉल आपको पुराना करना है। 20-25 ओवर बॉल पुराना हो जाता है, रन बन जाते हैं, जैसे आपने पर्थ में देखा था, राहुल ने और जायसवाल ने बनाए थे। फिर उसके बाद गेंद कुछ करता नहीं है, करता फिर बैट्समैन ही है। लेकिन 20 ओवर तक यार आपके 4 आउट हो गए हों तो आप क्या करोगे? बहुत बड़ी हार दिख रही है। यहां तो धूप है, बरसात ही बचा दे तो बचा दे। हालांकि हमारे जो साथी हैं स्पोर्ट्स तक के, अमित शाह, और आप उनकी रिपोर्ट जरूर देखिए, उसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। उन्होंने बताया कि बरसात फोरकास्ट है, अभी भी बरसात हो रही है ब्रिस्बेन में, बरसात ही बचा सकती है। अब विराट की दिक्कत है आगे खेलना। कितने बार इस तरह का डिसमिसल हो गया बॉस, इतनी बार हो गया। और जब विराट आउट होके पीछे मुड़ते हैं ना, तरस भी आता है कि यार इतने बड़े चैंपियन और किस दौर से गुजर रहे हैं। और ये ना भूले, अभी कुछ हफ्ते पहले उन्होंने 100 भी बनाया पर्थ में, सेकंड इनिंग में। हालांकि उस 100 में और बाकी जो पारियां इस सीरीज में हुई है, फर्क ये है कि वहां वो जब आए बॉल मतलब बहुत पुराना हो चुका था, पर उन्होंने वहां पर जाकर भी वक्त लिया। उस पारी में भी देखिए, यहाँ पे तो वो कभी 22 ओवर में आते हैं, कभी 8 ओवर में आते हैं, कभी 12 ओवर में आते हैं। वहां पर आप शॉट्स नहीं खेल सकते। अब विराट की दिक्कत इंग्लैंड में पहली बार दिखी, वो चलती ही जा रही है। अब याद कीजिए, शुरुआती सालों में विराट बहुत अच्छे बैकफुट प्लेयर थे और पीछे भी आते थे। अब उनका ये पीछे वाला स्क्वायर कट जो है उन्होंने तकरीबन बंद ही कर दिया है। पीछे से वो पंच भी करते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। अब जब आपकी मूवमेंट ही आगे है तो बॉलर तो वहीं से हिलाता रहता है। और हो क्या रहा है, केएल राहुल आगे भी खेल रहे हैं, उनका पूरा पैर जा रहा है, छोड़ के भी खेल रहे हैं, और जब जरूरत पड़ती है पूरा बैकफुट पे भी आ रहे हैं, बैक एंड अक्रॉस। और उन्होंने सिर्फ टाइम किया है। ऑस्ट्रेलिया में जब आप गेंदबाज ऊपर चढ़ा है, नया बॉल है, आपको शॉट तेज नहीं मारना है, आपको सिर्फ बल्ला
सहलाना है। जिस तरह इंडिया की बैटिंग बिखरी हुई है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ऊपर चढ़ा हुआ है, मुझे तो हार दिखती है। हाँ, यू विल बी ब्रेव अगर आप ये कहें कि यार इंडिया इस मैच को बचा ले, करिश्मा चाहिए। हाँ गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी आप वो मुझे बता सकते हैं। और तीसरे टेस्ट यानी कि गाबा टेस्ट में इंडियन क्रिकेट टीम की एक दफ़ा फिर जो है वो हालत पतरी है। पहले बॉलिंग में जो है वो उनके बॉलर्स कुछ करके दिखा नहीं पाए। जसप्रीत बुमराह एक वाहिद बॉलर थे जिनने जो है वो थोड़ी ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम दिया है, लेकिन अकेला जसप्रीत बुमराह जो है वो ना तो इंडिया को जितवा सकता, ना ही जो है वो उनको WTC के फाइनल में पहुँचाकर उनको WTC का फाइनल जितवा सकता है। तो सारे बॉलर्स जब तक सारी टीम एकजुट बनकर जो है वो एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो तब तक इंडिया की टीम जो है वो जीत नहीं सकती। और फिर बैटिंग में भी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। और इंडियन खिलाड़ी जो है वो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहते। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो है वो कैरियर ख़त्म हो गया है, उनकी एज हो गई है, अब उनकी जो है वो रिफ्लेक्सेस उतनी जल्दी जो है वो काम नहीं करते जितनी जो है वो क्रिकेट में ज़रूरत है। तो इसकी वजह से विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है वो रिटायरमेंट लेनी चाहिए। और आप क्या समझते हैं कि ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा? क्योंकि ये टेस्ट मैच या तो इंडिया को जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा या फिर जो है वो टेस्ट ड्रॉ हो सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।